मॉर्निंग। आज हम लोग रिवीजन करेंगे, जिसको हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं। ये सब जानते हैं, सब आदमी जानते हैं। तो रिवीजन 1 से 4 तक पाठों की पुनरावृत्ति इसलिए कि अभी तक हम लोग 1 से 4 पाठ पढ़े हैं और 1 से 4 पाठ से अब हमारा परीक्षा होने वाला है। तो हमारी परीक्षा होने वाली है और परीक्षा होने वाली है जिसमें ये जान लीजिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे और उसमें एक उत्तर चुनकर बनाना है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हम 1 से 4 तक के पाठ में क्या पढ़े हैं और उसमें से क्या हम उसको देखें कि हमारी परीक्षा भी अच्छी जाए, एक बार रिवीजन भी हो जाए, फिर हम लोग 5वें पाठ पर आएंगे। तो सबसे पहला पाठ है हमारा आयासन। अब हम देखें कि उस पाठ में हम क्या पढ़े हैं। उस पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि वसंत के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। कितनी बहुत कड़कती धूप ठंडी के बाद जब बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद बसंत ऋतु आता है तो प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठिठुरती ठंड से निजात मिलती है, वातावरण, पेड़ पौधे सारे चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि पाठ में आया बसंत, पाठ में कविता में कभी बसंत में ऋतु में होने वाले परिवर्तन को बताए हैं। तो फिर हम लोग इसके सारे अभ्यास के प्रश्न को देखेंगे, अभ्यास के प्रश्न देखेंगे, इसके बाद कथित पद्यांश के प्रश्न देखेंगे और फिर भाषा से, क्योंकि इन सब बातों में कहीं से भी वैकल्पिक प्रश्न आ सकते हैं। जैसे हमारे सामने मान लो मौखिक प्रश्न है, तो मौखिक प्रश्न में बसंत ऋतु में किसकी कान सुनाई देती है। एक प्रश्न है मौखिक में कि बसंत ऋतु में किसकी कान सुनाई देती है। 4 विकल्प हो सकता है कि कौवे की, कोयल की, तोते की या मोर की। तो इस तरह से हमारा प्रश्न कहीं से हो सकता है। ये नहीं कि हमारे सामने पठित गद्यांश या पठित पद्यांश में जो प्रश्न है उसी से आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो हमें सारी बातों को ध्यान में देना है कि हम पाठ में जो पढ़े उसमें कहीं से भी। इसके बाद बसंत ऋतु किस ऋतु के बाद आती है, तो ये भी हो सकता है। इसमें भी 4 ऑप्शन बन सकते हैं कि गर्मी के बाद, बरसात के बाद या जाड़े के बाद या फिर हेमंत के बाद, पतझड़ के बाद। तो इस तरह से 4 विकल्प देकर हमारा कोई प्रश्न बन सकता है। तो हम उसको ध्यान में रखेंगे और इस तरह से उसकी तैयारी करेंगे। तो पाठ 1 का इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। उसी तरह से पाठ 2 है। तो पाठ 2 जानते हैं कि यह एक गिलहरी के बच्चे की कहानी है। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है और उन्होंने उसके जीवन से आधारित ये पाठ लिखा है। तो उनका ही रचना है और उन्होंने ही गिलहरी को पाला था। तो इस तरह से उससे संबंधित बातें, गिलहरी कितने वर्ष जीवित रहा, कैसे उन्होंने उठाया, उसकी क्या देखभाल की, उसके क्या क्रियाकलाप थे, इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो पाठ को पढ़ते हुए हम इसके भी अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न में फिर हम एक दो प्रश्न का रिवीजन करते हैं कि मौखिक प्रश्न से ही कुछ उठाते हैं कि हम प्रश्न कहीं से भी बना लेते हैं, कुछ पाठ के अंदर से भी या फिर कुछ पाठ के बाहर से भी। तो बाहर से कहने का मतलब है दिए गए पाठ में से ही रहेगा, बाहर से कुछ नहीं। तो दिए गए पाठ में जैसे गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई, तो गुलाब के पेड़ के नीचे, खिड़की के नीचे, सोनजोड़ी के नीचे या बाग में। तो इस तरह से जब हम इसको पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि गिल्लू को सोनजोड़ी के नीचे ही समाधि दी गई थी। इसी तरह से गिल्लू ने गर्मी से बचने का क्या उपाय खोज लिया था, तो वो डलिया में छुपती थी, पेड़ पर जाती थी या सुराही पर बैठती थी,
इस तरह से हम लोग इसके विषय में जाने और प्रश्न की गहराई को देखें। तो देखेंगे तभी हम लोग पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस तरह से अभ्यास के प्रश्नों को देखना है और सबको क्या विस्मित करने लगी, लेखिका ने बिल्लू का उपचार किस प्रकार किया, कब उसको मुक्त किया, ये सब बातों को ध्यान में रखना है, इन सब प्रश्नों के उत्तर को ध्यान में रखना है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि प्रश्न कुछ दिए हुए भी हैं और कुछ बनता भी है। तो इस तरह से अब हम लोग आते हैं पाठ 3 पर। 3 में है मित्रता। अब मित्रता से संबंधित बहुत सारी बातें हम लोग इस पाठ में पढ़े हैं कि मित्र किस प्रकार का चुनाव करना चाहिए, किस उम्र में करना चाहिए, मित्र का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, मित्र की संगति, अच्छी संगति और बुरी संगति दोनों से हम प्रभावित होते हैं। मित्र हमारा किस प्रकार है वह हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर डालता है। तो इस तरह से मित्रता पाठ में हम लोग मित्र के विषय में पढ़े हैं, मित्रता पर पढ़े हैं। बहुत सोच समझकर मित्रता करनी चाहिए और मित्रता में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु पर को देखना है। इसके बाद हम लोग इसके प्रश्नों को देखेंगे, जैसे बुरी संगति से हमें क्यों बचना चाहिए, या फिर हमें अपने मित्रों से किस प्रकार की आशा रखनी चाहिए, किस अवस्था में मित्रता हृदय से उमड़ती है। इन सब बातों को हम लोग पढ़े हैं और इन सब बातों के अर्थ को, उत्तर को भी हम लोग जानते हैं। तो ये वैकल्पिक प्रश्न में भी हमारा लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से प्रश्न बन जाता है। इसलिए ये नहीं कि ये प्रश्न तो उसमें था ही नहीं, पठित गद्यांश या पठित पद्यांश में। तो ये बात हम बार बार बता देते हैं कि मेरा प्रश्न कहीं से बन जाता है। वो दीर्घ उत्तरीय का भी हो सकता है और लघु उत्तरीय का भी हो सकता है और मौखिक का भी हो सकता है। तो इसलिए सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम पाठ 4 तक पढ़ेंगे। 4 पाठ में हम लोग छिपा रहस्य पढ़े हैं। छिपा रहस्य में मनुष्य और जानवर के बीच के अटूट संबंध को बताया गया है। यह एक बहुत ही मार्मिक कथा है और यह एक आदमी और एक घोड़े के बीच के संबंध को बताता है। तो इस तरह से हम लोग छिपा रहस्य भी पढ़े हैं और इसको भी एक बार देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे कि जैक ने किससे विनती की, क्या कारण था कि पियरे को मॉन्ट्रियल एडवर्ड का सारा घर पहचाना हुआ था, या पियरे अपने घोड़े की तारीफ कैसे करता था। तो इस तरह के प्रश्न जो मौखिक से होते हैं, कुछ लघु उत्तरीय का भी है, पियरे वर्षों से क्या पहनता था, या पियरे गाड़ी दूध लेकर रोजाना पियरे की गाड़ी कहाँ पहुँचती थी, रिटायर होने की बात सुनकर पियरे ने क्या कहा, और इस तरह से ड्राइवर किस बात पर गुस्सा हो रहा था। इन सारे प्रश्नों को देख लेना है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, मौखिक। और तब हम इसको भी देखें जिसमें पठित गद्यांश या पद्यांश, पद्य को पद्यांश कहते हैं जो कविता होता है, और जो निबंध या कहानी के रूप में है उसको गद्यांश कहते हैं। गद्य का अंश और पद्य का अंश ये मिलकर बना पद्यांश या गद्यांश। तो इसके बाद कुछ भाषा से, कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर देख लेना है। जैसे उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी मूल शब्द के आगे या पीछे, प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी भी मूल शब्द के आगे या पीछे लगता है, आगे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, पीछे लगने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। इसके बाद शब्द को
कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों को और उपसर्ग और प्रत्यय। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है और एक विषय दिया हुआ रहेगा जिस पर आप निबंध लिखिएगा होमवर्क में, गृह कार्य में, जो कि करना है, निबंध 1 लिख लेना है। तो इस तरह से हमारा आज का पुनरावृत्ति का क्लास भी खत्म हुआ। धन्यवाद।